बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन की तरफ। हमारे पास इसका जो टॉपिक है वो है मैट्रिक्स। तो ये बिल्कुल न्यू टॉपिक होगा आपके लिए। पहले ये ओल्ड कोर्स में जो है क्लास 9 में होता था, बट अब आपका ये क्लास 10th में आ गया है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम एक गेम खेलते हैं, फुटबॉल की गेम, ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप भी कहेंगे कि कौन सी गेम आ गई। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। अगर आप देखें यहाँ पे 3 प्लेयर्स के नेम हैं, एक रोनाल्डो है, एक मेसी है और एक नेमार है। ये तो आप जानते होंगे मुझसे ज़्यादा, ठीक है। तो हम एक गेम खेलते हैं कि रोनाल्डो ने क्या किया, सबसे पहले मेसी की तरफ फुटबॉल को पास किया, ठीक है, और फिर मेसी ने क्या किया, दोबारा उसको रोनाल्डो की तरफ पास कर दिया, ठीक है। अगेन क्या किया, रोनाल्डो ने जो है नेमार की तरफ पास किया और नेमार ने जो है आगे मेसी की तरफ पास कर दिया, ठीक है। फिर मेसी ने क्या किया, उसने अगेन नेमार की तरफ और फिर नेमार ने जो है वो इधर रोनाल्डो की तरफ पास कर दिया। अब ये हमारे पास जो है एक ट्रिक बन गई मैट्रिक्स को राइट करने की। तो जब भी हम रियल लाइफ एप्लीकेशंस को, नंबर्स को बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसी गेम वाले पार्ट को हम मैथ की फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास रोनाल्डो एक प्लेयर है, एक मेसी है और एक नेमार है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले आर फॉर रोनाल्डो, एम फॉर मेसी एंड एन फॉर नेमार, ठीक है। इस तरह लिख दिया और इस तरह भी इसको राइट कर दें, रोनाल्डो, मेसी एंड नेमार। अब देखें, अब यहाँ पे आपने इसको चेक करना है। फर्स्ट ये थ्रो करने वाला है और ये रिसीव करने वाला है। तो रोनाल्डो की तरफ कितने दफ़ा थ्रो किया, तो अपनी तरफ थ्रो नहीं कर सकता वो, 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। अब आगे देखें, रोनाल्डो ने मेसी की तरफ कितनी बार थ्रो किया, यहाँ से देखें एरो कितनी दफ़ा जा रहा है, 1 दफ़ा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद आगे देखें, रोनाल्डो ने नेमार की तरफ कितनी बार थ्रो किया, देखें रोनाल्डो ने नेमार की तरफ 1 बार थ्रो किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद मेसी की तरफ आ जाएं, मेसी ने आर की तरफ यानी रोनाल्डो की तरफ कितनी बार पास किया, 1 बार पास किया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस तरह मेसी ने अपनी तरफ, मेसी की तरफ कोई थ्रो नहीं किया, 0 आ जाएगा। इस तरह मेसी ने नेमार की तरफ 1 थ्रो किया और उसके बाद नेक्स्ट नेमार आ गया। तो नेमार ने रोनाल्डो की तरफ कितनी बार किया, 1 बार, और नेमार ने मेसी की तरफ 1 बार किया और नेमार ने अपनी तरफ 0। तो ये हमारे पास डेटा आ गया, ठीक है। तो ये हमारी जो है फुटबॉल वाली गेम अब मैथ के फॉर्म में आ गई है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको जो है इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास एक मैट्रिक्स, ठीक है। यही चीज़ है मैट्रिक्स। अगर आप मोबाइल की स्क्रीन देख रहे हैं तो ये आपके पास मैट्रिक्स ही है। इंशाल्लाह हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स होता है कि जब हम एंट्रीज को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, लाइंस में और वर्टिकल फॉर्म में अलाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। बट शर्त ये है कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल ये लाइंस हैं आपकी, इसमें अगर एक में 3 एंट्रीज हैं तो बाकी भी क्या होनी चाहिए, 3 एंट्रीज होनी चाहिए। अगर आप देखें यहाँ पे पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें 3 एंट्रीज हैं, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। वर्टिकल में देखें हमारे पास इसमें 3 एंट्रीज हैं, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। अगर यहाँ पे 2 कर दें, ठीक है, अब ये हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इस वर्टिकल में जो मूदी लाइन है इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 हैं। ये तब बनेगा मैट्रिक्स जब यहाँ पे भी हमारी एंट्री आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन 1 पढ़ें, क्या लिखा हुआ है, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। अब रोज क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं। तो जो भी आपकी हॉरिजेंटल एंट्रीज हैं इस तरह वाली, जिस तरह आपकी कॉपीज की लाइंस होती हैं, ठीक है, ये क्या कहलाती हैं, इनको हम कहते हैं रोज, ठीक है। ये हमारे पास 3 है, अगर आप गौर करें यहाँ पे, ठीक है। और जो आपकी वर्टिकल होती हैं इस तरीके से, इनको हम कहते हैं कॉलम, ठीक है। और जेंटल वाली क्या कहलाती हैं, रोज, और जो वर्टिकल वाले हैं ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, कॉलम्स। बस ये आपने याद रखना है, सिंपल सा। चेक करें कितने कॉलम्स हैं, 1, 2 एंड 3। 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। बस पहले क्वेश्चन में आपने यही काम करना है कि मैट्रिक्स गिवन है और उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, कतारों की और कॉलमों की तादाद राइट कर रही है आपने। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स ए है। इसमें अगर आप देखें पहली रो हमारी ये वाली 0 0 और दूसरी क्या है 0 0। कॉलम देखें वर्टिकल तो 2 है हमारे पास,
तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है कितनी हो जाएंगे हमारे पास 2, और नंबर ऑफ कॉलम भी क्या हो जाएंगे हमारे पास 2। सेकंड में आ जाएं बी में, तो यहाँ पे 3 4 7, अगर आप हॉरिजॉन्टल देखें तो कितनी एंट्री है 1 2 एंड 3, तो रोज कितनी हो जाएंगी हमारे पास 3, और कॉलम वर्टिकल कितने हैं, एक ही लाइन बनती है अगर आप गौर करें तो हमारे पास कॉलम कितना आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में सी में देखें तो हॉरिजॉन्टल कितनी है, एक ही लाइन है आपकी, तो यहाँ पे इसकी रोज एक आ जाएंगी, और कॉलम वर्टिकल कितने हैं 1 2 एंड 3, तो कॉलम कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। सिंपल सा काम है कंसेप्ट वाला। यहाँ पे देखें हमारे पास रोज कितनी है, बिल्कुल उस मैट्रिक्स की तरह रोज आपकी 3 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा नंबर ऑफ रोज, और कॉलम भी कितने हैं हमारे 3 हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम क्या आ जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पे देखें लास्ट वाला ई में, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 हैं, और वर्टिकल कितनी हमारी 3 है, हमारे कॉलम कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 जो है सॉल्व हो चुका है। एंड आई होप सो आपको मैट्रिक्स का बेसिक कंसेप्ट मिल गया होगा गेम के थ्रू। आप भी कहेंगे सर क्या गेम लेके आ गए, बट सर थोड़ा सा फनी बनाने के लिए मैंने ये किया है। तो मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया होगा, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तकरीबन वही पहले वाला कंसेप्ट है। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन 2 की, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है। अब मैट्रिक्स उर्दू में क्या कहते हैं, कालब कहते हैं, शायद उर्दू मीडियम वाले बच्चे सुन रहे हो। मैट्रिक्स कालब है, और जो इसकी जमा होगी प्लुरल फॉर्म होगी वो क्या होगी, मैट्रिसेस होगी, ठीक है, मैट्रिसेस, ठीक है। ये सिंगल और ये उससे ज़्यादा। अच्छा, अब उसने क्या कहा है, ऑर्डर या साइज, ये आपका टॉपिक होगा पीछे, पहले हमने डिस्कस भी किया था पहले वीडियो में। तो यहाँ पे अगर आप देखें ऑर्डर या साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर और साइज, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर क्या होता है कि आपने सबसे पहले इसकी नंबर ऑफ रोज लिखनी है, नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी पहले इसकी नंबर ऑफ रोज राइट करनी है, और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम, कितनी रोज है कितने कॉलम, यही क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो नंबर ऑफ रोज चेक करें हमारे पास यहाँ पे, अगर आप गौर करें तो जिन बच्चों को समझ आ गई है तो वेल एंड गुड। हमारी जो ब्लू लाइंस हैं और जेंटल वाली कितनी है आपकी 2 हैं, तो हमारी रोज कितनी आ जाएंगी, यहाँ पे रोज हमारी 2 आ जाएंगी, और उसके बाद बाई लिखेंगे। और कॉलम कितने हमारे पास, अगर आप यहाँ पे चेक करें ग्रीन वाली लाइंस यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ 1 2 एंड 3, 3 वर्टिकल लाइंस हैं, उफकी लाइंस हैं, तो इसका जो कॉलम है वो कितने 3 है। यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका 2/3। तो यही इसका क्या है ऑर्डर है, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें देखें हमारे पास रोज कितनी है, आपने सिंपल इस तरह से करना है, ठीक है, 1 एंड 2, इसकी रोज क्या है 2 हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। मैट्रिक्स ए इज इक्वल लगा दें या इज लिख दें। कितनी रोज हैं हमारी 2 रोज हैं, 2 लिखेंगे, फिर डैश, फिर बाय, फिर डैश, और कितने कॉलम है, वर्टिकल लाइन कितनी है आप देख सकते हैं एक ही है, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया 2/1। ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा हमारे पास, आप खुद भी राइट कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, रोज कितनी है हमारी, हॉरिजॉन्टल देखें इस तरह वाली एक रो है, और कॉलम कितने हैं वर्टिकल 1 2, चाहे उसके अंदर एक ही एंट्री क्यों ना हो, इस तरह से 2 मान रहे हैं तो आपके 2 कॉलम होंगे। उसके बाद सी है, तो सी का ऑर्डर क्या बनेगा ये आप खुद बताएंगे, बताएं कमेंट में हमारे पास क्या ऑर्डर है इसका। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल लाइन 2 हैं, 2 रोज हैं, और वर्टिकल लाइन 2 हैं, 2 कॉलम हैं, ऑर्डर क्या आ गया इसका 2/2। उसके बाद डी मैट्रिक्स है, इसमें देखें ऑर्डर ऑफ डी क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल 2 हैं, रोज इसकी 2 आ जाएंगी, और कॉलम कितने आ जाएंगे 1 2 एंड 3। अब यह ख्याल रखना है आपने कि पहले आपने रोज लिखनी है और बाद में कॉलम लिखने हैं। अक्सर बच्चे कॉलम पहले राइट कर देते हैं, मिक्स नहीं होना, पहले रोज आएंगी बाद में कॉलम आएंगे, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई कितनी रोज हैं 1 2 एंड 3, 3 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं 1 एंड 2, 2 कॉलम है। और लास्ट वाला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ क्या आ जाएगा, हाँ जी, कितनी रोज हैं, हॉरिजॉन्टल 1 और वर्टिकल भी 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू 1/1, एक रो है और एक कॉलम है। तो ये हमारे पास हो गया ऑर्डर या साइज ऑफ मैट्रिक्स। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, एमसीक्यूज टाइप।
स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि इन गिवन मैट्रिसेस में से, इन दिए गए कॉलमों में से कौन से इक्वल मैट्रिस हैं, बराबर कॉलम में। ठीक है, अब अगेन हमारे पास कौन सा वर्ड आ गया यहाँ पे, इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, इक्वल। अब कोई चीज इक्वल कब होती है दो आपस में, इक्वल तब होती है जब उनके आमने सामने वाली हर चीज जो है बराबर हो। ठीक है, अगर आपको याद हो कम्प्लेक्स नंबर, तो हमने देखा था कि कम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उसका रियल पार्ट रियल के बराबर होता है और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के बराबर होता है। यहाँ पर रियल पार्ट ए है 3 होगा, इमेजनरी पार्ट बी है 4 होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीके से जो मैट्रिक्स हैं इनके अंदर दो चीज़ें हैं। ठीक है, क्या है, इक्वालिटी के लिए दो चीज़ें हैं हमारे पास। इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, इक्वल मैट्रिसेस तब बनेंगे, ये डेफिनेशन भी आपकी होगी बुक के अंदर, कि जब उनका आर्डर, पहली बात तो ये है उनका आर्डर या साइज क्या हो, सेम हो। ठीक है, इक्वल तब बनेंगे जब उनका आर्डर सेम होगा, साइज सेम होगा, पहली बात ये हो गई। ठीक है, और सेकंड क्या है, सेकंड शर्त ये है कि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट हैं, एंट्रीज हैं, वो क्या हों, इक्वल हों। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग मतलब आमने सामने वाली। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। क्लियर हो गया, दो चीज़ें हैं, एक पहला साइज और दूसरा एंट्रीज। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, अगर आप गौर करें आपके पास 6 मैट्रिक्स गिवन है, ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, तो आपने चेक करना है इनमें से जो ए है वो किसके बराबर आता है, बी के बराबर आता है, सी के बराबर आता है, डी के बराबर, ई के बराबर, एफ के बराबर। तो जाहिर सी बात है हम सबसे पहले ए को लेंगे और सबसे क्या करेंगे, बारी बारी कंपेयर करेंगे। सबसे पहले देखें ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर हमारे पास है 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो अब आपने चेक करना है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर 2 रोज हों और 2 कॉलम हों। अब बी के साथ मैच करें, क्लियरली आपको नजर आ रहा है इसके अंदर 2 रोज हैं 1 कॉलम है, तो ए बी के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, सी में चेक करें तो ये वाली जो एंट्रीज हैं आपकी सॉल्व होने वाली हैं। इसको मैं दोबारा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अगर आप इनको सॉल्व कर लें तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स 3 ये 6 हो जाएगा, 2 माइनस 1 ये 1 बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 ये 4 बन जाएगा, 4 माइनस 2 ये 2 बन जाएगा, 4 प्लस 4 8 बन जाएगा और 3 प्लस 0 3 बन जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अब देखें इसके अंदर 3 रोज हैं 2 कॉलम है, ये भी ए के बराबर नहीं हो सकता। उसके बाद डी के अंदर आ जाएं तो डी हमारे पास क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 5 प्लस 4 ये एक ही एंट्री है, जो प्लस माइनस हो रही है आपस में ये एक ही एंट्री होती है हमारे पास। तो 5 प्लस 4 क्या बन जाएगा 9 और माइनस 8 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 8 माइनस 1 करें 7 और साइन नेगेटिव का आ जाएगा, ये बन जाएगा 9 7 माइनस 7। हमारे पास कितने रोज हैं, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो अगेन ये इसके बराबर नहीं हो सकता। ई पे आ जाएं तो ई पे हमारे पास 3 रोज हैं 2 कॉलम है, ये वाला ई के बराबर भी नहीं हो सकता। आखिरी बात ये एफ, एफ को सॉल्व करें। एफ हमारे पास क्या बन रहा है, एफ में लिखा हुआ है 3 माइनस 3, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 बन जाएगा 3 प्लस 1 और ये 1 आ जाएगा। अब चेक करें इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज और 2 कॉलम है, ऑर्डर सेम हो गया इसके तहत। ठीक है, अब एंट्री चेक करें, ए में पहले 0 है, इधर भी 0 है, दूसरी 3 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 1 है, इधर 1 है। देखें ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी क्या है, इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे पास जो सोल्यूशन है या रिजल्ट है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, वो ये आएगा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो किसके इक्वल है, वो लास्ट वाले एफ के इक्वल है। एक हमारा ये हो गया। अब ए हमारा डन हो गया। अब बी की तरफ आए, बी का ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं 1 कॉलम है, तो 2 रोज वाला चेक करें कौन सा है हमारा, 2 रोज 2 कॉलम, सी के बराबर नहीं हो सकता। इसमें आ जाएं 2 रोज और 1 कॉलम। डी हमारा देखें इसमें भी क्या है 9 माइनस 7 वर्टिकल फॉर्म में 1 कॉलम है, इसमें भी क्या है 9 माइनस 7, बिल्कुल सेम, ऑर्डर भी सेम है 2 पे 1 और एंट्रीज भी क्या है सेम है। तो इसका मतलब क्या हो, जो बी है वो किसके बराबर है, आपका जो मैट्रिक्स बी है वो डी के इक्वल है। अब देखें बी वाला डी के इक्वल है और ये किसी के बराबर नहीं आ सकता, ई के बराबर भी नहीं हो सकता, एफ के बराबर भी नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्लियर हो गया बी। अब सी की तरफ आए, हमारा सी 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। अब पीछे नहीं जाना, पीछे वाले डन हो गए, हमारे आगे जाना है। सी को डी से मैच करें, ई से करें और एफ से करें। हाँ, ये 3 रोज और 2 कॉलम, इसकी 2 रोज हैं, इसकी 3 रोज हैं 2 कॉलम ई वाले की, तो सी और ई का आपस में टाकरा हो सकता है। अब एंट्री चेक करें, पहली 6 1 6 1 4 2 4 2 8 3 8 3 बराबर हैं, ऑर्डर भी सेम है, एंट्रीज भी क्या है सेम है। तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, सी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, मैट्रिक्स ई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बाकी डी हमारा हो चुका है किसके साथ, बी के साथ, ई हमारा सी के साथ और एफ हमारा ए के साथ। तो यहाँ पे हमारी गेम क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हमारे पास 3 रिजल्ट मिलेंगे कि ए वाला एफ के बराबर है, बी वाला डी के बराबर है, सी वाला ई के बराबर है। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
तो ये 3 क्वेश्चन हमारे थे एमसीक्यूज टाइप कंसेप्ट वाइज। आगे जो 4 क्वेश्चन हैं वो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने लाजमी समझ रहे हैं, उनको हल करना है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7 वो सॉल्व करते हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 है, इनका कंसेप्ट एक ही है, तो वैल्यूज डिफरेंट होंगी। सबसे पहले क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है। हमारे पास क्या गिवन है, इफ मैट्रिक्स with entries a plus 2, c minus 3, b minus 1, d plus 4 is equal to 5, 8, 6, 4। अब आपने मैट्रिक्स को पढ़ना कैसे आपकी मर्जी है, रो वाइज पढ़ें या कॉलम वाइज पढ़ें, ठीक है। एक आप अपनी रूटीन बना लें, आदत बना लें कि रो वाइज पढ़ना है या कॉलम वाइज पढ़ना है, ठीक है। अब वो कहते हैं ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। करना क्या है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। अगर ये आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं, तो इनके अंदर जो ये वेरिएबल इन्वॉल्व हैं ए बी सी डी, ये आपने निकालने हैं, ठीक है। अब इक्वल मैट्रिक्स हमने अभी पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। कब होता है, जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनकी आमने सामने वाली कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज जो हैं वो अरकान बराबर हों, ठीक है। तो अब गौर करें, यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है, सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। गिवन हमारे पास है, इसको लिखने का भी तरीका होता है आपका मैट्रिक्स का, इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले आपने एक एंट्री लिखनी है, a + 2 पहले हमारे पास है, थोड़ा गैप देना है आपने, फिर लिखना है c - 3, ये दूसरी एंट्री हो गई। फिर सेकंड रो में आ जाएं, यहाँ पे आ जाएगी इसके नीचे b - 1 और लास्ट कौन सी आ जाएगी d + 4। ये हमारी 4 एंट्रीज क्लियर हो गई। ये किसके इक्वल है हमारे पास, मैट्रिक्स गिवन है आपको 5, 8, 6 एंड 4। अब ये इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आर्डर सेम है, 2 रोज 2 कॉलम, इसकी भी 2 रोज 2 कॉलम, ये तो क्लियर हो गया। और दूसरी क्या है कि उसकी आमने सामने वाली कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज। आमने सामने वाली जो इंट्रीज हैं उनका मुआवजना करने से, उनको कंपेयर करने से। कैसे, कि पहली के बराबर, दूसरी के बराबर, तीसरी के बराबर, चौथी के बराबर, क्योंकि उसने बता दिया है कि मैट्रिक्स के आपस में इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, हमारा जो पहली एंट्री है वो किसके बराबर आ जाएगी, a + 2 = पहली के बराबर 5, और जो दूसरी है हमारे पास c - 3 = 8 आ जाएगा। इनको सॉल्व कर लें आप, यहाँ से a निकालें, 2 प्लस हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा माइनस, हमारे पास a क्या आ जाएगा 5 - 2, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई, ये पहली आ गई हमारे पास। नेक्स्ट c - 3 है, तो 3 को उधर ले जाएं, नेगेटिव है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 + 3, तो c का आंसर क्या आ जाएगा 11, ये हमारे पास c आ गया। बिल्कुल सेम तरीके से थर्ड एंट्री और फोर्थ कंपेयर करें, हमारे पास b - 1 किसके बराबर है, b - 1 = 6 के इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। और जो लास्ट वाली है d + 4 = 4। हाँ जी, यहाँ से निकालें, b निकालना है, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 6 + 1, जो कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा b का 7। तो यहाँ पे आपका b 7 आ गया। और d निकालना है आपने, 4 प्लस हो रहा है, इधर भी 4 है, तो 4 जाके वहाँ पे माइनस हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा d का 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स a, b, c एंड d फाइंड हो चुकी हैं बाई कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट क्या हमारे पास, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। इफ मैट्रिक्स 2x + 1, 4, 7, 5 = 9, 4, 7, y, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। बिल्कुल सेम केस है, हमारे पास दो इक्वल मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन में क्या लिखना है कि हमारे पास गिवन क्या है, गिवन डेटा, गिवन हमारे पास है जी दो मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल हैं, उसकी इंट्रीज क्या हैं 2x + 1, 4, 7 एंड 5 = 9, 4, 7 एंड y। करना क्या है हमने यहाँ पे x और y जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको फाइंड करना है। तो इक्वल मैट्रिक्स हैं, आमने सामने एंट्रीज इक्वल हैं, तो क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बिल्कुल सेम तरीके से लिखेंगे बाई कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। कंपेयर करें एंट्रीज को, ये पहली के बराबर होगी, हमारे पास पहली कौन सी है जिसमें x वाला है, तो पहली हमारे पास आ जाएगी 2x + 1, ये किसके बराबर है, पहली 9 के बराबर है। एंड और क्या चाहिए हमें, 4 के बराबर है, यहाँ से हमारा वेरिएबल आएगा नहीं, 7 के इक्वल है। आखिरी हमारी कौन सी है 5 एंड y, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 =
वाई। बस दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन बनेगी हमारे पास। यहाँ से सॉल्व कर लें इसको, तो एक्स निकालना है, 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। क्लास 9 वाला टॉपिक हमारे पास इक्वेशन वाले, ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 8। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको तो डिवाइड कर दें। x हमारे पास क्या आ जाएगा 8/2, तो x का आंसर क्या आ गया हमारे पास 4, x की वैल्यू 4 आ गई। और y हमारा गिवन है 5 इज इक्वल टू वाई, या इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5, ये हमारा डायरेक्ट यहाँ आ गया। ठीक है, इसके लिए हमें कोई पहाड़ नहीं खोदना पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। सो चलें स्टार्ट करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वही स्टेटमेंट है बिल्कुल सेम। इफ मैट्रिक्स a प्लस बी 2d माइनस 1 3b प्लस 2 एंड 4 इज इक्वल टू 10 5 11 c, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d। क्या करना है, इक्वल मैट्रिक्स गिवन है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने राइट कर लेना है गिवन, उसके बाद आपने कंपेयर करना है बाय कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली एंट्री कौन सी है हमारे पास, वो है a प्लस बी, किसके बराबर आएगी, पहली एंट्री 10 के बराबर। तो यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन आ गई। और दूसरी हमारे पास क्या है कि यहाँ पे 2d माइनस 1 है, 2d माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ से आप जो है a और b दोनों हैं, तो दो वेरिएबल हैं, यहाँ से आप जो है वेरिएबल नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसको फिलहाल छोड़ दें। इसमें d वेरिएबल है, इसमें आप निकाल सकते हैं इजीली। तो 1 को उधर ले जाएं, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा प्लस 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से आप इजीली जो है d निकाल सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को डिवाइड कर दें, हमारे पास d क्या आ जाएगा 6/2। तो d का आंसर क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, अब d आ चुका है, a b दोनों हमारे पास नहीं है, तो फिलहाल इसको रहने दें। उसके बाद सेकंड रो में क्या है, फर्स्ट एंट्री 3b प्लस 2 है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक वेरिएबल b है, तो इजीली आ सकता है हमारा। 2 को उधर ले जाएं, हमारे पास क्या आ जाएगा 11 माइनस 2 हो जाएगा, जो कि बन जाएगा 9। अब b निकालना है, 3 को उधर डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये 9/3, b का आंसर क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो हमारे पास b भी आ गया है, d भी आ गया है, और क्या रहता है a रहता है, और लास्ट वाला c रहता है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं c वाले को, 4 किसके बराबर है हमारा c के बराबर है। ठीक है, यानी c किसके बराबर आ जाएगा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारे पास b भी आ गया, c भी आ गया, d भी आ गया। अब इशू किस में आ रहा है, इशू पहले वाले में, ए बी वाले में। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं। ठीक है, कौन कौन से, ए और बी। अब देखें बी हमारा आ चुका है, अगर हम बी यहाँ पुट कर दें तो फिर हमारा ए इजीली आ सकता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे पुट बी इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। 1 कौन सी हमारी, ये वाली, लिख लें इसको a प्लस बी इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे बी 3 पुट कर दें तो हमारा ए आ जाएगा इजीली। अब यहाँ देखिए आपका वेरिएबल ख़त्म हो गया दूसरा, अब ए निकालना है, 3 को उधर ले जाएं, ये हो जाएगा 10 माइनस 3, तो हमारे पास ए क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब कंप्लीट वैल्यूज़ ए बी सी एंड डी की आ चुकी हैं। आप चाहें तो लास्ट पे इनको कंबाइन कर सकते हैं। हमारे पास ए किसके बराबर है 7, बी किसके बराबर है हमारे पास 3, और सी किसके इक्वल है, सी हमारे पास 4 के इक्वल है, और डी क्या आया था हमारे पास, डी आया था 3। तो ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। बस फ़र्क यहाँ पे ये था कि आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें दो वेरिएबल थे, तो पहले हमने सिंपल वेरिएबल वाले सॉल्व कर लिए, फिर हमने ये वाला सॉल्व किया। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल 4 5 6 की तरह ही है। हमारे पास क्या गिवन है, इफ़ मैट्रिक्स p प्लस क्यू 5 11 b माइनस 2 q इज इक्वल टू 6 5 11 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। वही काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन जो इक्वल मैट्रिक्स हैं वो अपने राइट कर लेने हैं। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है p प्लस q। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे प्यू क्यू बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ड जो है वो लेटर सेम है, सेम वॉइस है, तो इसलिए p को प्यू बोल देते हैं। चलें जी, आपसे भी अक्सर ऐसा हुआ होगा, मुझसे भी हो जाता है। हाँ जी, यहाँ पे क्या करना है आपने, इक्वल मैट्रिक्स है तो क्या करना है, पी की फाइंड करने के लिए हमने कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल हैं, तो दो हमने कंपेयर करनी है जहाँ पे हमारे वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। ठीक है, पहली एंट्री कौन सी है, p प्लस क्यू, यहाँ पे पहली कौन सी है 6 है, यहाँ पे हमारे पास p प्लस क्यू आ जाएगा 6 के इक्वल, और 5 5 के बराबर है, 11 11 के, इसको हमने कुछ नहीं करना। हमारी लास्ट वाली p माइनस 2 क्यू किसके बराबर है 0 के,
तो यहाँ पे हम लिख लेंगे p माइनस 2q इज इक्वल टू 0। इसको आप 1 का नाम दे दें और इसको 2 का, क्योंकि देखें दोनों में हमारे दो वेरिएबल हैं, ठीक है। इनको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते प्लस माइनस से, इनको आपस में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको याद हो ये वाला काम हम कम्प्लेक्स नंबर में आई थिंक 1.4 में कर चुके हैं किसी एक्सरसाइज में, ठीक है। इसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं सिंपल, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। परेशान ना हो, दोनों करवाऊंगा। तो फर्स्ट हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि आप एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें और दूसरी में पुट कर दें, ठीक है। तो पहले हम ये कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से क्या आएगा हमारे पास, 1 से अगर आप p निकाल लें, ठीक है, p हमारे पास क्या आएगा, p हमारे पास आएगा 6 उधर पड़ा है और q वहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो p की वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस q, ठीक है। अब इस p जो आपने p की वैल्यू निकाली है 1 से 2 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। पुट इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करें, हमारे पास p यहाँ पे है, वहाँ पे क्या आ जाएगा 6 माइनस q आ जाएगा और आगे हमारा माइनस 2 की पड़ा है वो पड़ा रहेगा। सिर्फ हमने क्या किया, p की जगह पे 6 माइनस q रख दिया। अब इनको सॉल्व कर लें। अब देखें ये हमारे नेगेटिव हैं दोनों, इनको उधर ले जाएं तो 6 पड़ा रहेगा, इधर ये जाके दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 6 इज इक्वल टू q प्लस 2q क्या हो जाएगा 3q। अब q निकालना है, 3 को डिवाइड कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा 6/3, जो कि हमारे पास q का आंसर आ जाएगा 6/3 क्या होता है 2 होता है। अब q आपके पास आ चुका है। अब इस q को आप चाहें तो 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, किस में पुट कर दें आप, ठीक है, या इसमें पुट कर दें 3 वाली में, कोई इशू नहीं है। तो हम किसी एक में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे पुट q इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में कर दें, 2 में कर दें, किसी में कर दें आप। तो हमारे पास यहाँ पे था p प्लस q इज इक्वल टू 6, q हमारा 2 आ गया, यहाँ पे पुट कर दें। अब आपका p इजीली आ सकता है, ठीक है, 2 प्लस और इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो p हमारे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 2, p हमारे पास आ जाएगा 4। तो p हमारे पास 4 आ गया और q क्या आ गया 2 आ गया। तो ये हमारे पास कौन सा मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसके अलावा एक मेथड है एलिमिनेशन वाला, वो मैं वैसे करवा रहा हूँ। अगर आपने ये समझ लिया, ये आपको समझ आ गया तो ये वाला कर लें। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप एलिमिनेशन वाला कर लें। उसमें क्या करना होता है, उसमें आपने जो दो इक्वेशन होते हैं उनको सॉल्व करना होता है, प्लस माइनस करना होता है, ठीक है। प्लस माइनस कैसे करना है कि अगर आपके कोई से एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट बराबर हों, यहाँ पे देखें, यहाँ पे p अकेला है 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इनको अगर हम आपस में सॉल्व कर लें, कैंसिल करवा लें, ये खत्म हो जाएगा, पीछे q बच जाएगा, ठीक है। काम वही होगा, आंसर सेम आएंगे, बट मेथड डिफरेंट है। तो मैं अब सेकंड मेथड से कर रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ ताकि जिन बच्चों को यहाँ से समझ नहीं आई वो यहाँ से इससे आगे दूसरा मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आपका यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, दोनों प्लस के हैं तो इनको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 1 ऊपर कौन सी आ जाएगी, p प्लस q इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा p माइनस 2q इज इक्वल टू 0। हाँ, जिनको माइनस करें, माइनस में साइन क्या होते हैं चेंज, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस और ये प्लस माइनस। अब इनको सॉल्व करें तो p हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि p यहाँ प्लस क्या है यहाँ माइनस क्या है, और ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा 1q प्लस 2q 3q बन जाएगा, और 6 माइनस 0 प्लस 0 6 ही होगा। अब q निकालें यहाँ से 6/3 आ जाएगा और q का आंसर क्या आ गया 2 आ गया। अब देखें q हमारा सेम 2 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे 1 के अंदर या 2 के अंदर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुट q इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 कौन सी हमारी p प्लस q इज इक्वल टू 6 था, तो q हमारा 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो p का आंसर आ जाएगा इजीली 6 माइनस 2, जो कि हमारे पास क्या आता है 4 आता है। देखिए हमारा दोनों मेथड से आंसर सेम आ गए हैं। आप चाहें तो ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या जिनको ये मेथड समझ नहीं आता वो यहाँ पे स्टॉप करेंगे 1 2 के बाद नाम देने के बाद, उसके बाद वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। जिन्होंने एलिमिनेशन मेथड करना है वो ये वाला फॉलो कर सकते हैं, जिनके ये मेथड इस लगता है वो यहाँ से यहाँ तक नोट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। आपकी रिक्वेस्ट पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करता हूँ एक वीडियो में, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।